हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल, डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब मौजूद हैं, मोहरे मौशमूर हैं और एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर खालिद वली साहब भी हमें ज्वाइन करें, जिस पे वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पहले डॉक्टर ज़ुबैर से ज़रा बात करें। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़ाद, हाउ आर यू? वेरी वेल जी, थैंक यू। एंड बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, आप आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। बल्कि मैं अपने व्यूज़ को याद कराऊं कि बहुत अरसा पहले जब मैं एक अंग्रेज़ी में एक शो किया करता था, तो डॉक्टर ज़ुबैर जो थे वो उस टाइम ही वॉज वेरी काइंड। ये हमेशा आते थे और बड़ी ही जो है वो नपी तुली और गहरी बात करते थे। तो वंडरफुल टू हैव यू बैक डॉक्टर साहब। ये एक यानी एक आम जो कंज्यूमर है वो तो कुछ हद तक कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो रहा है। नेट मीटरिंग चेंज कर रहे हैं, जिस तरह बतूल अभी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि यही गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की जिसने सोलर को इतना पुश किया था। अब वही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को रिवर्स कर रही है। तो डॉक्टर साहब, ये आपको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है? फ़हद, देखिए, ये जो आपने सवाल किया ना, ये तो आपको वज़ीर जो वो है ना एनर्जी, उनसे ही पूछे। इन लोगों की हर रोज़ जो है माइंड तब्दील होता रहता है। लेकिन एक 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 कहिए एक शेडो, एक साया सा आ गया है सोलर एनर्जी जनरेशन के ऊपर। अब इसके जो मसाइल हैं और इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी है, वो इसको अलग हम नहीं देख सकते। हमें इसको देखना होगा एक पूरी एनर्जी सेक्टर में जो प्राइवेट पावर जनरेशन है उसके मसाइल के अंदर। बात यह है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ IPP पॉलिसीज़ के तहत 92 में भी, अब 2002, 94, 2002 और फिर 15-16 में कई इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट की, और वो ऐसे मरात पर और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पर की जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही बेइंसाफ और यकतरफा एक ऐसी एग्रीमेंट्स की जिसमें पाकिस्तान ने इन इन्वेस्टर्स को 18%, 18% मुनाफा ऑन इक्विटी गारंटी कर दिया। अब देखिए ना, ये इस किस्म की गारंटी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी इन्वेस्टमेंट पर पाकिस्तान ने किसी शोबे में किसी भी इन्वेस्टर को नहीं दी। इनको जब ये दी तो इसको तो इन्होंने 18% को सूद बना दिया है किस्म का, कि चाहे इसमें इनको जो भी होगा इनको ये पैसे मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये जो अग्रीमेंट हुए थे, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा उंगलियां उठी। लेकिन अब जो सूरत हाल आ गई है सोलर के हवाले से, अब क्या ये एक रिवर्स केयर लग रहा है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, एक आधा मिनट मुझे दे। ये देखिए, इसकी वजह से जो बोझ पड़ा है वो ये है कि अगर हम उनसे वो बिजली नहीं लेंगे, चूंकि वो इतनी महंगी पड़ती है, पाकिस्तान से बिजली नहीं लेगा, तो उसके पैसे फिर भी हुकूमत पाकिस्तान को इन प्रोड्यूसर्स को देने होंगे, और उसकी वजह से इतने बड़े अरबों रुपए के वाजिबात हो गए हैं, और इसी में फिर डॉलर की भी कई। लेकिन आपके कहने का मतलब यही है डॉक्टर साहब कि जो इसका बोझ है वो मिडिल क्लास पे आ रहा है। लेकिन आप समझा ये दें कि अगर जो सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं वो अपनी बिजली हुकूमत को देंगे, फिर हुकूमत बिजली महंगी करके उनको वापस भेजेगी, तो ये जो साइकिल है ये आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होगा? इसमें कंज्यूमर अपनी जान किस तरह बचा सकते हैं? क्या डील होगी? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अब चूंकि इतना बड़ा बोझ है, जिन्होंने कारोबार चलाना है, इंडस्ट्री ने, तो आपको पता है कि पिछले साल में जो बिजली की ऑफटेक थी और इस साल अभी 50% कम हो गई है, और इसी तरह जो आम कंज्यूमर है वो भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये जाहिर है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है कंज्यूमर्स ने, और इस जो इन्वेस्टमेंट की है ये गवर्नमेंट की अनाउंस पॉलिसी के तहत की है, और उनने सोलर पैनल्स में अपने जो भी लाइफ टाइम सेविंग्स थी, जो उनके जो बचा का पैसा था, वो इसमें डालकर अपनी बिजली की कीमत को कम करने की कोशिश की है। ये फिर उन लोगों के साथ तो ज्यादती है डॉक्टर साहब, फिर तो ये ज्यादती है उन लोगों के साथ जिन्होंने पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया, क्लीन एनर्जी की तरफ इन्वेस्ट किया, और अब उसी वजह से उनको अब सजा मिल रही है। बिल्कुल। देखिए, ये पाकिस्तान की हुकूमत की एक आदत पड़ गई है कि जहां पर
एक वादा करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, उससे पीछे हटते हैं। और ये ऐसे माहौल में कि जब प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ हर रोज बैरूनी मुल्क जाते हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को कहते हैं यहाँ पर आओ। जब हमने अपने आम लोगों को, जो रिटायर्ड लोग हैं या कोई और हैं जिन्होंने अपने घर पर सोलर पैनल्स लगाए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को अब हम उनको उनकी ऑनर नहीं कर रहे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। और दूसरी तरफ इसका जो दूसरा पहलू है, आईपीपीज की तरफ मैं बार बार जा रहा हूं, वो इसलिए है फहद कि वहां पर तो जो एग्रीमेंट्स हुई है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए कि वो उसमें जो शराइत है वो इतनी यकतरफा हैं और इतने बेइंसाफ में लिखी हुई है, उनको चैलेंज नहीं कर रहे। देखें, उनको तो चैलेंज करना चाहिए था, दे शुड हैव गॉन टू कोर्ट ऑन दोस। उनकी बल्कि जो टर्म थी वो भी एक्सपायर हो रही थी, अब उसको फिर रिन्यू भी कर दिया, उन्हीं के गलत शराइत को फिर रिन्यू किया, ठीक हो गया। तो ये जो हालात, ये जो सोलर पैनल में की इशू पैदा हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो बड़ा बोझ है आईपीपीज का, उससे निपटने को ये तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपको इंशाल्लाह फिर हम तकलीफ देंगे, आपने हमें ज्वाइन किया।